आज हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम बायोलॉजी के, फिर हम जो है फिज़िक्स के और फिर हम केमिस्ट्री के जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में हमारा जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा बायोलॉजी से है। बायोलॉजी का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम catalyzes the conversion of fibrinogen to फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त के थक्के बनने के दौरान फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। आपको ये बताना है, थ्रोम्बिन होता है, हेपेरिन होता है, प्लाज्मिन होता है या फिर फिब्रिनेजिन होता है। तो कौन सा जो एंजाइम है वो रक्त का थक्का, यानी कि जब आपका ब्लड क्लॉटिंग हो रहा होता है उस दौरान आपके फिब्रिनोजेन को है फिब्रिन में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जो है आपका उसको क्या कहते हैं, फिब्रिनोजेन को आपका फिब्रिन में जो है कन्वर्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ग्लूकेगॉन या फिर इंसुलिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम ऑफ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि मियोसिस की कौन सी अवस्था आनुवांशिक विविधता के लिए जिम्मेदार होती है। एनाफेज, मेटाफेज सेकेंड या फिर प्रोफेज या फिर टीलोफेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस इज, यानी कि मनुष्यों में जो है मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है। यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है या फिर क्रिएटिनिन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूरिया। ठीक है, मनुष्य जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनमें जो आपका प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, आपका यूरिया होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पौधा है वो C4 जो है प्लांट है। ठीक, वीट है, राइस है, मेज है या फिर मैंगो है। ठीक है, तो इसमें से C4 प्लांट कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो C4 प्लांट है वो है आपका मेज, यानी कि मक्का। ठीक है, ये क्या है आपका C4 प्लांट। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, यानी कि कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो आपका बेबी के डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर जो फर्स्ट मिल्क आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसी में पूछा है कि आपको कौन सा जो एंटीबॉडीज होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है वो पाई जाती हैं। IgM, IgG, IgD या फिर IgA। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका IgA। ठीक है, IgA। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन दिखाता है। फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर एल्गी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपका जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आपका डबल फर्टिलाइजेशन को जो है दर्शाते हैं, यानी कि शो करते हैं। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा जो भाग है वो जल के लिए जो है इम्परमेबल होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम
इज टू सिक्रीट, यानी कि आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना, ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करना, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, या फिर आपका एफएसएच को सिक्रीट करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु प्रपोज द फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेल मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने, सिंगर एंड निकलसन ने, डेवसन एंड डिनली ने, या फिर वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो फ्लूइड मोजैक जो आपका मॉडल था वो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो फ्लूइड मोजैक जो मॉडल था वो आपका दिया था सिंगर एंड निकलसन, ठीक है। किसने? सिंगर एंड निकलसन ने, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फिजिक्स का है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ml_t-2 ml²t-1 होता है, या फिर ml_t-1 होता है, या फिर ml_t-2 होता है, सॉरी mt-2 होता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है आपके प्लांक कांस्टेंट का वो होता है आपका ml²t-1, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल्स इज, यानी कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वैल्यू बतानी है जूल्स में। तो आपका जो वैल्यू आएगी वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एस्केप वेलोसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच एनर्जी रिलेशन, यानी कि पलायन वेग किस ऊर्जा संबंध से व्युत्क्रम होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², या फिर काइनेटिक इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पीई, या फिर पीई इज इक्वल टू एम वी, या फिर के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी एट मीन पॉइंट इज, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1, ठीक है। क्या होगा? 1, ठीक है। मध्य स्थिति पे जो गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का जो अनुपात होगा कितना होगा? 1 होगा, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज, यानी कि आपको इम्पल्स का क्या बताना है? डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा आपका इम्पल्स का वो होगा आपका ml_t-1, ठीक है। ये आपका इम्पल्स का क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिज विथ इज गिवन बाई, यानी कि यंग डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है। तो जो फ्रिज चौड़ाई का जो सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, λ/d/d, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज, यानी कि यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह के समीप परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कक्षा की गति होगी, ठीक है, उसकी कक्षीय गति कितनी होगी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अंडर रूट ब्रैकेट में स्मॉल जी अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा μ0I/2r, ठीक है। μ0I/2r के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द न्यूक्लियर फोर्स इज, यानी कि नाभिकीय बल होता है लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ग्रेविटेशनल, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शॉर्ट रेंज, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बताना है? एसआई यूनिट बताना है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। ये आपका एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा केमिस्ट्री से है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन C2H2 इज, यानी कि एथाइन C2H2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3 या फिर नन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका sp, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि निम्नलिखित में से एक गैर विद्युतीय
गैर विद्युत अपघट्य है NaCl, HCl, यूरिया या फिर KOH। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यूरिया। यूरिया क्या है? आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, यानी कि अभिक्रिया की दर किससे प्रभावित होती है? टेम्परेचर से, कैटलिस्ट से, कंसंट्रेशन से या फिर ऑल ऑफ द अबव से? तो आपका जो अभिक्रिया की दर है वो आपका अफेक्ट होती है आपके इन सभी चीज़ों से। ठीक है, टेम्परेचर से भी, कैटलिस्ट से भी, कंसंट्रेशन से भी। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है? H2O, HF, CH4 या फिर NH3? तो इसमें से आपका जो CH4 होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो नहीं करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टीवीटी। ठीक है, इसमें से बताना है कि आपको किस तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्लोरीन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज सीन इन, यानी कि इनर्ट पेयर प्रभाव किस में दिखता है? ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप सेकेंड में, ग्रुप 13 और 14 में या फिर ग्रुप 17 में? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा आपका ग्रुप 13 एंड 14। ठीक है, समूह 13 और 14 में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी कि सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? HCl, H2SO4, HNO3 या फिर HClO4? ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको बताना है। तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है आपका HClO4। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल ऑक्सीजन इज, यानी तत्व O2 की मानक उत्सुकता एंथैल्पी है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है आपके O2 एलिमेंट की, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई या डिफाइंड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जीरो। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ C4H10। ठीक है, यानी कि C4H10 का इसमें से आपका आइसोमर नहीं है। एन ब्यूटीन, आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर ब्यूटीन। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ब्यूटीन। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय, यानी कि विद्युत रसायन में सेल विभव निम्न से ज्ञात किया जाता है? फैराडे लॉ से, नॉस्ट इक्वेशन से, ओम्स लॉ से या फिर किरचॉफ रूल से? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नॉस्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।